हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रेडिंग वॉच। तो हम शुरू करते हैं फिर आज की कैसे कैसे ट्रेड किया, कैसे कैसे नहीं ट्रेड किया। आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने कहाँ ट्रेड किया, कहाँ नहीं ट्रेड किया, और किस किस लोगों ने जो हमारे कल के लेवल मैंने बताए थे वो फॉलो करके एक ट्रेड प्लान किया और ट्रेड में प्रॉफिट किया। और ये भी बताइए सब लोग ट्रेड करके किस किस का लॉस हुआ और कितना लॉस हुआ और क्यों लॉस हुआ। अगर आप ये बता सकते हैं क्यों हुआ तो बहुत आप फिर अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो फिर शुरू करते हैं कि आज का हम लोगों ने ट्रेड कैसे किया, कल क्या बताया था हमने एनालिसिस में, और मतलब आई मीन फ्राइडे को हम लोग क्या बताए थे और आज मार्केट ने क्या किया क्या नहीं किया। तो आज सबसे पहले मार्केट कैप अप ओपन होता है, ठीक है दोस्त। और बहुत अच्छा कैप अप ओपन होता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं लगभग 280 पॉइंट्स के समथिंग गैप अप ओपन होता है मार्केट। तो कोई बात नहीं, हमारा एक लेवल था कि हम लोग यहाँ से बताए थे कि यहाँ से बुलिश थे। इसको निकालने के बाद हम लोग सोचे बताए थे कि यहाँ पे आएगा दोबारा तो हम एक बाइंग साइड की प्लान करेंगे यहाँ तक के लिए 51,240 के लिए। तो मार्केट ओपन होता है और डायरेक्ट इसी के ऊपर होता है। हमने बताया था कि हमारा सेकंड लेवल जो रहेगा वो कुछ ये रहेगा, ये जो कि 51,455 के अराउंड रहेगा। तो मार्केट आता है और थोड़ा रिफाइन करने पे हमको यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मिलता है। मार्केट आता है यहाँ अच्छी खासी बुल कैंडल डोजी टाइप में कंफ्यूजिंग कैंडल बनता है, बट ये देखिए इसके ऊपर ने कैंडल क्लोज करता है और किसके ऊपर 51,257 के अराउंड क्लोज करता है, जो कि 57,220 के ऊपर कैंडल गई के क्लोजिंग थी। तो उसके बाद हम श्योर हो गए कि मार्केट यहाँ तक हमको प्रोसीड करता हुआ दिख सकता है, 51,455 तक हमको मार्केट प्रोसीड करता हुआ दिख सकता है। तो हमने क्या प्लान किया कि हमने इसके एक लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं और यहाँ से एक ट्रेड प्लान कर देते हैं बैंक निफ्टी में। यहाँ से हमको एक ट्रेड प्लान होती है और यहाँ तक के लिए 330 पॉइंट्स के लिए हमको ट्रेड प्लान हम लोग कर लेते हैं। हमारा टारगेट ये रहता है यहाँ मिल जाता है। तो अगर जो ट्रेलिंग करता हुआ गया उसको पूरा का पूरा यहाँ तक का टारगेट मिला होगा, जो कि है 443 पॉइंट्स का टारगेट आया। ओके दोस्त, ये था यहाँ। अब यहाँ आने के बाद यहाँ से हमको एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना था। तो एक बार यहाँ सेलिंग मिला, जो ट्रेल करते हुआ उसका यहाँ ट्रेलिंग एसएल कट गया होगा। बट जो यहाँ लीव कर दिया उसने देखिए यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप बनाता है। लिक्विडिटी स्वीप बनाने के बाद फिर से यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद फिर से हम लोग एक यहाँ ट्रेड बनाते हैं, जो कि 254 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी में ट्रेड मिलता है, जो कि हमारा टारगेट ये रहता है, ये हमको फुलफिल टारगेट मिलता है। उसके बाद यहाँ तक का हमारा टारगेट रहता है। तो ये हमारा लेवल था जिसके ऊपर क्लोज किया था, ये मैं छोटा कर देता हूँ। यहाँ तक मार्केट आता है, ठीक है दोस्त। जो होल्ड किया होगा, ट्रेल किया होगा, उसको फिर 300 पॉइंट्स। मार्केट की आज रेंज देखिए, उसमें हम लोगों ने कितने अच्छे पॉइंट्स पकड़े। मार्केट की रेंज 556 पॉइंट में हमने यहाँ 400 पॉइंट पकड़े, 450 पॉइंट। यहाँ पे हमने 350 पॉइंट पकड़ लिए। एक यहाँ पे मैं कॉल सेट की ट्रेड प्लान किया था, जो कि ये है। मार्केट आता है और यहाँ तक मेरा ट्रेड प्लान था 397 पॉइंट्स का। मार्केट जो आता है देकर जाता है 242 पॉइंट्स, और मैं यहाँ पर एग्जिट कर जाता हूँ। मार्केट में एक्चुअली यहाँ पर एग्जिट मेरे को इस कैंडल के बाद मैं एग्जिट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ इतने पॉइंट्स मिल जाते हैं, मैं लॉस में नहीं रहता हूँ। 119-20 पॉइंट्स हमको मिल जाते हैं। तो जब ये हमको मिल जाता है तो यहाँ से हमको एक बाइंग साइड का देखना होता है, बट यहाँ मैं आपको पता है 3 बजे के बाद मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। तो जो ये लेवल आ रखा था इस पे मैं एक ट्रेड प्लान कर सकता था अगर चाहूंगा। तो यहाँ से मेरे को एक ट्रेड प्लान हो सकती है, स्टॉप लॉस इसके नीचे का रहेगा। और मार्केट कल मुझे अगर देखूंगा मार्केट कुछ भी नहीं तो मुझे यहाँ तक तो दिख ही सकता है। ये कल का प्लान रहेगा, मतलब ये 3 बजे के बाद यहाँ पे जो हम खरीदने के लिए बैठे थे वो हमको मिल गया था। एक्चुअली ये है, तो मेरी बैंक निफ्टी में ये 3 ट्रेड हुई थी। तो और बात करते हैं अब निफ्टी। निफ्टी में भी हमारा कैसे मार्केट होता है देखिए, निफ्टी में भी गैप अप ओपन होता है, उसके बाद आता है और हमारे एफवीजी तक आता है, और वहां से हम लोगों ने एक ट्रेड प्लान किया था, जो कि हम लोगों ने बैंक निफ्टी में भी यही प्लानिंग था कि यहाँ ओपन होता है, यहाँ कहीं से आएगा बाइंग करेंगे। बैंक निफ्टी में नहीं हुआ पर निफ्टी में हो गया। आज ओपन होता है, यहाँ आता है, यहाँ से हम लोग एक बाइंग प्लान करते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से हम लोगों ने कितने पॉइंट्स का 255 पॉइंट्स का निफ्टी में कैप्चर किया, जो कि मैंने बताया था 24,377 तक हमारा पहला टारगेट रहेगा। मार्केट एक भी प्रीवियस लो तोड़ा ही नहीं। जहाँ कहाँ तोड़ा मार्केट, यहाँ तोड़ा। यहाँ तोड़ने के बाद वो स्वीप किया, स्वीप करने के बाद तो हम रुक। तो हमको यहाँ तक का ट्रेड ना मिल करके हमको मिला ट्रेड, ट्रेलिंग करने के बाद 352 पॉइंट्स के अराउंड, 50 पॉइंट्स के अराउंड मिल गया, 30 पॉइंट। तो इस तरीके से हमारा ट्रेलिंग एसएल हुआ और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस कट गया। तो हमको जो पॉइंट्स मिले कुछ यहाँ तक मिले, 300 पॉइंट्स के समथिंग हमने फर्स्ट ट्रेड में बैंक निफ्टी में बुक किया। उसके बाद देखिए मार्केट पूरा साइडवेज रहा। देखिए उसमें भी हमने बहुत छोटे छोटे ट्रेड प्लान किए। सबसे पहले हमने ट्रेड प्लान किया यहाँ से, ये पॉइंट 82 पॉइंट्स का हम लोगों ने ट्रेड प्लान किया। यहाँ से बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते थे, पर यहाँ देखिए स्वीप कर दिया। तो इस लिक्विडिटी स्वीप पे हमने एक प्लान किया, जो कि हमारा हायर टाइम फ्रेम का था, कि यहाँ तक हम लोग एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते थे यहाँ से यहाँ।
यहाँ से यहाँ तक ढूंढ रहे थे, यहाँ से हम लोग कल बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो हमको पूरा एक्जैक्टली 93 पॉइंट्स का बाइंग का सेलिंग का मिल गया निफ्टी में। तो ये निफ्टी का रहा। तो अब देखते हैं कि कल के लिए हम क्या प्लान करेंगे, क्या नहीं प्लान करेंगे। तो पहले मैं ये सब लेवल्स निकाल देता हूँ ताकि चार्ट बिल्कुल क्लियर दिखे। फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ट अच्छा दिखना चाहिए। तो जब तक चार्ट अच्छा नहीं दिखेगा तब तक कोई मजा नहीं। ये लेवल अब किसी काम का नहीं, ये लेवल अब किसी काम का नहीं, ये भी लेवल अब किसी काम का नहीं। ये आज का डे लो है, ये हम रखेंगे। तो अपने हायर टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, जिस टाइम फ्रेम पे हम लोग एनालिसिस करते हैं, बैंक निफ्टी की एनालिसिस देखते हैं। तो हम लोग यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। मार्केट 3 बजे एक्जैक्टली बाइंग की अपॉर्चुनिटी देता है और यहाँ पर आकर क्लोजिंग कर देता है। तो अब हम कल के लिए अगर प्लान करते हैं तो इसे भी हम निकाल लेते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है। ठीक है दोस्त, तो कल के लिए सबसे पहले अगर मार्केट कैप अप ओपन होता है, कैप अप ओपन होने के बाद इसके ऊपर निकलता है, किसके ऊपर दोस्त? तो ये इसके ऊपर निकल जाता है मार्केट। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता हुआ तो हमको दिखेगा, नो सॉरी बॉस, ये क्यों? क्योंकि ये इसके ऊपर मार्केट निकलता हुआ दिखेगा तो एक प्राइस एक्शन पे या तो अगर इसकी लिक्विडिटी स्वीप करता है तो हम एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं कुछ यहाँ तक के लिए। पहला टारगेट ये रहेगा 51,000 तक का। मैं लिख देता हूँ 51,000, टेक्स्ट कर देता हूँ 51,015 तक का, ये पहला टारगेट रहेगा। अगर मार्केट ये इसको भी लिख देता हूँ 51,497। ठीक है दोस्त, इसके आगे लिक्विडिटी इसकी स्वीप करता है तब तो हम एक ट्रेड प्लान करेंगे जो कि रहेगा यहाँ से यहाँ तक का दोस्त। ठीक है, जो कि 479 पॉइंट्स आप देख सकते हैं। पहला ट्रेड का टारगेट ये रहेगा। अगर इसके भी नीचे निकलता है, एक अच्छी खासी सेलिंग कैंडल बना देता है कुछ इस तरीके से, एक सेलिंग कैंडल बना देता है मार्केट, ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? तो इसके नीचे फिर हम लोग एक प्राइजेक्शन का वेट करेंगे जो कि रहेगा कुछ इस तरीके से आता है, ये आता है और यहाँ से फिर हम एक यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं जो कि यहाँ से यहाँ तक रहेगा, जो कि ये 430 पॉइंट्स के अराउंड का हमारा ट्रेड ये प्लान रहेगा। तो ये हमारा था। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ यहाँ कहीं ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करता है, तब हमारा प्लान फर्स्ट ये। सेकंड प्लान मैं इसमें मार्क ही मार देता हूँ एक्चुअली, ऐसे नहीं चलेगा, नहीं तो इसमें मार्क मार देता हूँ जो कि रहेगा 50,570 का 50,570, ये दिस वन यहाँ का फर्स्ट टारगेट। थर्ड टारगेट ये रहेगा दोस्तों। और मार्केट, अब मैंने जैसे कि आपको बताया मेरा व्यू बुलिश है, मार्केट इतना बेयरिश नहीं हो सकता। तो मार्केट इतना तो नीचे नहीं आएगा, हो सकता है कि इसकी लिक्विडिटी लेकर के ऊपर चला गया कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से यहाँ से कहीं मार्केट आके दिखता है। तो अभी तो नहीं, तो कुछ इस तरीके से मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है इसके ऊपर या फ्लैट ओपन होता है यहाँ से कहीं, तो हम यहाँ से सेलिंग खाएंगे। बट अगर कैंडल कुछ इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तब हम फिर इस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे, किस तरीके से, अप की तरफ मार्केट आता है, यहाँ क्लोजिंग करके जैसे इसके ऊपर को निकलता है यहाँ हम पहला टारगेट इसको रखेंगे, इसके ऊपर निकलते ही जैसे इसके ऊपर निकलेगा जो कि 51,540 के ऊपर जैसे निकलेगा, हम एक बाइंग की ट्रेड प्लान करेंगे जो कि 773 के लमसम होगा, जो कि ये वाला पॉइंट है दोस्त। ये है मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है या फ्लैट भी ओपन होता है इसके ऊपर क्लोजिंग करता है तब। तो ये पूरा का पूरा ये अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ कहीं लिक्विडिटी लेता है, इसकी लिक्विडिटी लेता है 51,015 की, तब हम यहाँ से पहला टारगेट हमारा यही रहेगा। सेकंड टारगेट हमारा ये बनेगा 750 पॉइंट्स का, और थर्ड टारगेट हमारा ये है जो कि हमने उस दिन भी बताया हुआ था 52,000 के अराउंड का थर्ड टारगेट है। तो कुछ इस तरीके का मेरा बैंक निफ्टी का व्यू है। ठीक दोस्त, सब क्लियर कर देता हूँ। अगर मार्केट इसके भी नीचे निकल जाता है, इसके भी नीचे गैप अप ओपन होता है, मैं कुछ नहीं करूंगा जब तक एक प्रॉपर प्राइजेक्शन नहीं बनेगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। और यहाँ तक मैं एक कोशिश कर सकता हूँ, अगर मार्केट गैप अप डाउन ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ से फिर मैं एक बुलिश साइड का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का पहला टारगेट, फिर दूसरा टारगेट यहाँ तक का, तीसरा टारगेट और ऊपर तक, जो कि यहाँ तक। ठीक है दोस्त, ऐसा रहेगा मेरा ट्रेड। ये है बैंक निफ्टी के ऑल सिनेरियोस। अगर हम निफ्टी की बात करें कि निफ्टी में क्या रहेगा, निफ्टी का भी मैं पहले एक चार्ट क्लियर क्लियर कर देता हूँ दोस्त। चार्ट क्लियर होना जरूरी है, ये चार्ट क्लियर होना जरूरी है। दिस ये अभी रख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ट्रेड लाइन जाएगी कहीं। इसको मैं कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है दोस्त, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ और अब जाते हैं यहाँ।
निफ्टी में कल के लिए हम क्या प्लान करें? यहाँ से हम एक बाइंग का प्लान कर रहे थे। एक्चुअली मार्केट आता है और एक अच्छी कैंडल देता है, ऊपर की तरफ हमको पुश करता हुआ दिख रहा है। मार्केट कल अगर यहाँ से फ्लैट ओपन, ठीक है दोस्त, तो मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए गायब कर देता हूँ। ठीक है दोस्त, बाद में लगा लेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता, फ्लैट ओपन होता, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है, किसके ऊपर, इसके ऊपर निकलता है, तो मेरा क्या व्यू बनेगा? अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर इसके ऊपर निकलता है, एक अच्छी खासी कैंडल देता है, कुछ इस तरीके की, कुछ इस तरीके की कैंडल दे देता है ऊपर की तरफ, बहुत अच्छी बुलिश कैंडल। ठीक है दोस्त, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। तो इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा तो पहला टारगेट हमारा इसका डे हाई रहेगा। समझे दोस्त, सबसे पहले डे हाई टारगेट रहेगा, जो कि ये रहेगा, क्या रहेगा, 24,494, 24,494। ओके, अगर किसके ऊपर, इसके ऊपर 24,367, 24,367 के ऊपर अगर मार्केट निकलता हुआ दिखता है, मार्केट अगर इसकी लिक्विडिटी ले लेता है, सपोज दैट मार्केट आता है, ठीक है, ओके, अभी हर टाइम का एफजीजी बचा हुआ है। अगर मार्केट आता है, इसकी लिक्विडिटी ले लेता है 24,300, तो हम क्या करेंगे, मार्केट यहाँ आता है, यहाँ से एक ओपन लो क्लोज कैंडल बना देता है, तो यहाँ से हम फिर एक ट्रेड प्लान करेंगे। सबसे पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, ठीक। उसके बाद भी अगर ये नीचे निकलता है, तो हमारा सीधा टारगेट ये रहेगा, निफ्टी का सीधा प्लान ये है। अगर मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेकर के इसके भी नीचे निकलता है, जो कि 24,300, मैं लिख देता हूँ 24,000, 24,300 के नीचे निकलता है, ठीक है दोस्त, ठीक है आप, ये आ गया, ठीक है दोस्त, इसके नीचे निकलता है, तो मैं एक शॉर्ट प्लान करूंगा यहाँ तक के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा मार्केट के लिए। ये है ऑल सिनेरियो, अगर निफ्टी यहाँ की लिक्विडिटी लेता है, यहाँ तक का ट्रेड प्लान करेंगे फर्स्ट, इसका ये मैं मार्क मार देता हूँ, ठीक है। सेकंड टारगेट ये, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है, फर्स्ट टारगेट ये, और सेकंड टारगेट अपना क्या होता, क्या चलता रहेगा, सेकंड टारगेट अपना यहाँ देखेंगे इस लिक्विडिटी को, मार्केट की इस लिक्विडिटी को देखेंगे, और थर्ड टारगेट अपना क्या रहेगा, ये रहेगा, और फोर्थ टारगेट ये रहेगा। मार्केट अगर इतना ऊपर जाता है तो ये टारगेट रहेंगे। जब मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता हुआ चला जाता है, इसको मुश्किल से ही फॉलो करेगा, इसको मैं क्योंकि इससे रिजेक्शन हमको मिल चुका है, ठीक है दोस्त, कुछ इस तरीके से, और ये एक बहुत अच्छी ट्रेड लाइन आ रही है, तो मस्त मन हो सकता है मार्केट यहाँ कहीं से हमको एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ होता है, तब एक छोटा सा रिजेक्शन के फिर से मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि अब मेरा व्यू तो सिर्फ अपसाइड के लिए है। बाई चांस मार्केट गैप डाउन ओपन होता है इसके नीचे, तब क्या, एक प्राइजेक्शन का इंतजार करूंगा, प्राइजेक्शन का इंतजार करूंगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ तक के लिए पहला टारगेट मैं प्लान कर लूंगा इसके निकलती, ठीक है दोस्त। छोटे टाइम फ्रेम में जहाँ भी मेरे को एंट्री मिलेगी, मैं इसके यहाँ तक के लिए टारगेट प्लान कर लूंगा। यह है निफ्टी के ऑल पॉसिबल सिनेरियोस, ठीक है दोस्त। तो अभी मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, ठीक। मिलते हैं आप लोगों से कल, और सभी लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस मेरी एनालिसिस वीडियो देख करने का, और मैं क्या क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल।